नमस्कार, देश दिन भर देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते छोड़े गए हैं। आपको बता दें कि 9वां चीता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छोड़ा। अब तक कूनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते छोड़े गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को छोड़े थे 8 चीते। सितंबर में नामीबिया से लाए गए थे ये 8 चीते, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। लगातार वन जीवों की संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार चीतों की संख्या के ऊपर गंभीर है और लगातार अब वन जीवों के लिए के संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर उन जंतुओं के लिए जो कि अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, उन्हें खासतौर पर संरक्षण देने के लिए लगातार केंद्र सरकार कदम उठा रही है। आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते छोड़े गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क स्थित है, जहां 12 चीते और छोड़े गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 9वां चीता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छोड़ा। अब तक कूनो नेशनल पार्क में करीब 20 चीते छोड़े गए हैं। और आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को 8 चीते छोड़े थे, क्योंकि चीतों की ये प्रजाति बहुत जल्दी से खत्म होने की कगार में है और इसी को देखते हुए चीतों को संरक्षण देने के लिए लगातार केंद्र सरकार कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बाबा की एक झलक पाने के लिए रात से ही भक्तों की लंबी कतार लगी है। काशी के सभी शिवालयों में आज उत्सव मनाया जा रहा है। बनारस में शिव बारात भी निकाली जाएगी। ये एक ऐसा पर्व जिसे देवों के बीच देवों के देव महादेव की रात के रूप में जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आज के इस दिन व्रत रखने का विशेष विधि विधान है। साथ ही आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और मां पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखी गई है और ये तस्वीरें सीधे हम इस महापर्व से जुड़ी हुई तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जम्मू कश्मीर के तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। आज के दिन भगवान भोलेनाथ से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह जरूर पूर्ण होती है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें साल भर इस दिन का इंतजार रहता है कि आज के दिन हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। आपको बता दें कि मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी। वहीं मोतिहारी में महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव की पूजा अर्चना के लिए पूर्वी चंपारण के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से उमड़ी है। जिले के केसरिया स्थित केशरनाथ महादेव मंदिर और अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं मंदिरों में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। आपको बता दें कि केशरनाथ और सोमेश्वर महादेव के लिंग करीब 10 फीट की गहराई में होने और अत्यधिक भीड़ के कारण इस बार प्रवेश द्वार पर बड़े अर्गा को लगाया गया है।
जिसके सहारे भक्त बाबा महादेव का जलाभिषेक कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि आपको बता दें कि राब और पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। इसके साथ साथ वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी किया गया है। केंद्र ने राज्य को 16,982 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पान मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला लिया गया है। Yes, cement has not come to the Fitment committee yet. Then on the millet related, it was discussed to an extent, but it wasn't, nothing was arrived at because the percentage of millet in the mixed food, ready food that is being discussed about, whether it should be 70%, whether it should be 50% of millet and other things are rest of it. There was some discussion, but nothing was arrived at. We agreed to look at it again. So nothing was discussed on it. The timeline is because now that this GST Council has agreed and only those some paragraph language lines will have to be circulated with the states, which we'll do. I expect for the first version of the draft 3 or 4 paragraphs in which the language change is being made, we will send it by tomorrow and give the states 1 week within which they can come back for the draft first version. Post that, again within a matter of 2 days, we want to send it to the states to finalize the draft, which means before the 1st of March, it should be all done and over. And since the council has authorized the chairperson to conclude based on the inputs which are coming, it should be over and done with by at least the 3rd of March, so that we will be comfortably placed to take it through the finance bill this time. और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाई जाने की मांग वाली याचिका स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की स्थगित। सुप्रीम कोर्ट मार्च में सुनवाई करेगा और आपको बता दें कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब मार्च में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और तब कुछ जाकर इस पर फैसला सुनवाई में आ सकता है। फिलहाल ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाई जाने वाली मांग याचिका स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाई जाने की मांग वाली याचिका स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट मार्च में अब अगली सुनवाई करेगा। तब तक के लिए ये याचिका स्थगित कर दी गई है। हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाई जाने की मांग की गई थी और इसकी याचिका फिलहाल स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए अब मार्च महीने का समय तय किया है। मार्च में इस पर सुनवाई होगी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मार्च में अब अगली सुनवाई करेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका से 12 चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से इन्हें ग्वालियर एयरबेस लाया गया, वहां से हेलीकॉप्टर में उन्हें कूनो पहुंचाया गया।
वहीं नौवा चीता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर कूनो में अब 20 चीते हो गए हैं। 8 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को छोड़े थे। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां महेश जोशी ने अब बजट सत्र से पहले अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। इस्तीफे के लिए आगे आए थे, लेकिन बजट के चलते इस त्याग पत्र मंजूर नहीं किया गया था। आपको बता दें कि बजट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिप्लाई के बाद सीएम गहलोत ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। हालांकि महेश जोशी जलदाय मंत्री बने रहेंगे। सीएम गहलोत ने अब इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं पटना से सटे बिहटा के राधोपुर सीताराम आश्रम में सहजानंद सरस्वती जी का 134वां जयंती मनाया गया, जहां पर उपस्थित रूबान हॉस्पिटल के डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने बताया कि सहजानंद सरस्वती के 134वें जयंती पर सभी लोग मौजूद हैं और हम लोग बहुत ही धूमधाम से इनकी जयंती मनाते हैं। आपको बता दें कि पूर्व गृह सचिव त्रिपुरारी शरण ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम के सचिव डॉक्टर सत्यजीत, बिहार सरकार के पूर्व गृह सचिव त्रिपुरारी शरण आवाज, एक पहल के लव कुश वीरू सहित पटना साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य नवल चौधरी और सैकड़ों लोग उपस्थित थे। स्वामी सदानंद सरस्वती एक साधारण धर्मगुरु नहीं थे। धर्मगुरु हर धर्म में होते हैं। हमारे धर्म में भी बहुत अच्छे स्वामी निकले, बहुत अच्छे बात किए, धर्म का अच्छा विश्लेषण किए, लोगों को धर्म के बारे में अच्छा बात बताए। लेकिन स्वामी सदानंद सरस्वती जो योगी थे उनमें और बाकी योगी में बहुत बड़ा अंतर था। दुनिया में ही एक वहीं सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर अद्भुत और अकल्पनीय राम नाम जाप महायज्ञ होने जा रहा है। इस महायज्ञ में 108 कुंजों में एक 2500 जापक लगातार 10 दिन तक राम नाम का जाप करेंगे। महायज्ञ जिले के रीगा प्रखंड के बघी धाम पर होने वाला है। आपको बता दें कि 26 फरवरी तक चलने वाले राम नाम महायज्ञ में लाखों लोग, श्रद्धालु और बघी धाम के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले लोग जुटेंगे। बता दें कि महायज्ञ में सभी कुंज पक्का के बने हैं। और आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें कि एक साथ 108 कुंजों से राम नाम की ध्वनि निकलने पर रीगा ही नहीं बल्कि पूरा सीतामढ़ी भक्तिमय हो जाएगा। हजारों की भीड़ को संभालकर विधि व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसी के साथ साथ जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा और एसपी हरकिशोर राय ने मौके का जायजा लिया। आपको बता दें कि महायज्ञ के आयोजक संत तपस्वी नारायण दास के शिष्य सुखदेव दास महाराज हैं। सीतामढ़ी वासियों और सीतामढ़ी वासियों के साथ साथ पूरा प्रदेश और पूरे देश तथा देश के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं वो लाइव देखेंगे संतवाणी चैनल पे। तो मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे भगवान के नाम का संकीर्तन जहाँ भी हो रहा हो, ये बगी धाम पे हो रहा है, सीतामढ़ी में, बिहार में, जहाँ भी हो रहा हो वहाँ आप अवश्य जाएं, परिक्रमा करें, दर्शन करें। और यदि आप पंसाब जिला के अंतर्गत हैं तो यहाँ भी दर्शन करें, परिक्रमा करें।
और बघी सरकार जी का जो संदेश है शाम को 7:30 बजे कम से कम 10 मिनट अपने अपने घरों में भगवान सीताराम जी के नाम का जाप करें या ईश्वर के जिस नाम में आपकी आस्था हो उस नाम का जप करें। सभी लोग जप करें और यज्ञ में सब लोग। वही सीतामढ़ी नानपुर प्रखंड क्षेत्र के भदियन पंचायत स्थित महारानी स्थान परिसर में 10 दिवसीय श्री सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ का प्रारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में कुंवारी कन्याओं ने इसमें शामिल होकर शोभा यात्रा की शोभा और अधिक बढ़ा दी। वहीं पूजा स्थल पर सुंदर और आकर्षक मंडप का भी निर्माण किया गया। साथ ही मंडप को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। पूजा मंडप में विभिन्न तरह के देवी देवताओं के सुंदर और आकर्षक प्रतिमा बनाए गए हैं, जो कि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कलश यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जगह जगह यात्रा का श्रद्धा पूर्वक कन्याओं का स्वागत भी किया गया। मुखिया जी, माननीय विधायक जी पहुँचे, पंचायत समिति, पत्रकार बंधु, सब लोगों को मुबारकबाद के लायक है। और हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा देश है कि हर तरह के धर्म को अच्छे ढंग से त्यौहार मनाने के लिए, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं, धर्म सिखाता ही नहीं आपस में बैर रखना। तो हम बहुत खुश है इस मामले से लेकर के, इसको देख करके और आकर के मुझे खुशी हुई कि जो लोग फितना फैला रहे हैं उसके लिए ये तमाचा है कि हम लोग यहाँ शामिल हो करके और 10 दिन यहाँ भव्य त्यौहार मनाया जा रहा है। आज नानपुर प्रखंड के भदियन पंचायत में सीताराम नाम महायज्ञ का शुरुआत हुआ है। इसमें सभी ग्रामवासियों का बढ़ चढ़ के सहयोग मिला है और सभी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग मिला है। का आयोजन किया जा रहा है और पहले पूर्व की भांति इस बार भी यज्ञ की शुरुआत हुई है। यहाँ खास करके सभी समुदाय के लोग एकत्रित होकर और इस यज्ञ की शुरुआत करते हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग की भी भागीदारी देखते हैं। हमारे ऊपर जी हैं, नानपुर के बोखरा के भी ऊपर जी हैं, बहुत सारे लोग पंचायत समिति के जाकिर जी हैं, सब लोग आकर यहाँ कहीं भेदभाव नहीं। वहीं बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे के पास चलती कार में भयंकर आग लग गई। कार में 5 लोग सवार थे, जो स्थानीय लोगों की मदद से बाल बाल बचे। आपको बता दें कि दमकल की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि राजस्थान नंबर की कार में एक परिवार के 5 लोग सवार थे। सुबह आग लगी तो स्थानीय व्यापारियों ने गाड़ी का लॉक तोड़कर परिवार के लोगों को बाहर निकाला। इसके साथ साथ आग लगने से लोगों और दुकानदारों में भगदड़ मच गई। इसमें वहीं लोगों ने दमकल केंद्र को भी इसकी सूचना दी। 8:30 बजे के लगभग हम यहाँ से गुजर रहे थे, सूरज कुंड ड्यूटी के लिए जा रहे थे। अभी सूचना तुरंत हमें मिली कि एक गाड़ी में गेस्ट हाउस के पास आग लगी हुई है। तुरंत हमने यहाँ से इस गाड़ी की आग को बुझाया है, पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर दिया है। इसमें जो है CNG का सिलेंडर लीक हुआ था और शॉर्ट सर्किट के कारण इसमें आग लगी। उसमें गाड़ी में मेरे ख्याल लगभग 4 लोग होंगे। हमने तुरंत पहले उनकी जान बचाई है। उसके बाद मार्केट के सारे इकट्ठे होके और पुलिस को भी फ़ोन करा है, इन्फॉर्म कर रहा है। पुलिस भी मौके पे आ गई। फायर ब्रिगेड जैसे समय लगता है 10 मिनट लेट आई है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह राख हो। वहीं हरियाणवी मशहूर डांसर सपना चौधरी और उनकी मां नीलम को पलवल महिला थाना बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सपना चौधरी, उनकी मां और शिकायतकर्ता सपना चौधरी की भाभी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था। नोटिस के आधार पर दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पर जांच के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों की बातों को सुना। इस दौरान सपना चौधरी और उनकी मां पर दहेज प्रताड़ना के आरोप बेबुनियाद पाए गए हैं। अब आगामी कार्रवाई में पुलिस सपना चौधरी के भाई को जांच में शामिल करेगी और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये एक कंप्लेंट वुमेन सेल में दी गई थी, जिसकी वुमेन सेल में काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग में उनकी जो बात है वो बेनतीजा निकली। उसके बाद महिला थाने में एक मुकदमा 498, 323, 377
506 406 IPC में दर्ज हुआ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए दोनों पार्टियों को नोटिस देके थाने में बुलाया गया था। दोनों पार्टियों की जो बात थी वो सुनी गई, जो एलिगेशन लगाए उनको भी सुना गया, और जो अक्यूज्ड पार्टी थी जिन्होंने जो एविडेंस दिया उनको भी हमने लिया है, और उस आधार पर हम आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट है जिसने अपने पति के ऊपर आरोप लगाए हैं उनको हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा। तो फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया।